अकबर बीरबल की कहानी। यह उन दिनों की बात है जब बड़ी मिन्नतों के बाद अकबर के यहाँ सलीम के रूप में एक संतान पैदा हुई। सलीम की सुंदरता व चंचलता अकबर को ऐसी भाई की। उन्होंने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी सलीम जैसा सुंदर व चंचल बच्चा देखा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सलीम की सुंदरता व चंचलता दोनों ऐतिहासिक हैं? यह सुनते ही बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, सच कहूं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मैंने तो ऐसे हजारों बच्चे देख रखे हैं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। बीरबल बड़ी गंभीरतापूर्वक बोला, महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने वास्तव में ऐसे हजारों बच्चे देख रखे हैं। अकबर ने भी अब की उतनी ही गंभीरता से कहा, ठीक है, मुझे ऐसा कोई एक बच्चा लाकर दिखाओ। बीरबल ने कहा, कल ही बच्चे के साथ हाजिर होता हूँ। उधर बीरबल तो निकल पड़ा, परंतु अकबर को रात भर नींद नहीं आई। क्या वाकई सलीम से भी सुंदर कोई बालक हो सकता है? और बीरबल तो कह रहा है कि उसने सलीम से सुंदर हजारों देख रखे हैं। खैर, कल कौन सी दूर थी, दूध का दूध वह पानी का पानी हो ही जाना था। अगले दिन सुबह ही सुबह दरबार खुलते ही बीरबल एक काला लड़का, जिसके चेहरे पर कई फुसियां थी और जिसकी नाक भी बह रही थी, को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। अकबर तो लड़के को देखते ही बीरबल पर क्रोधित हो गए और चिल्लाते हुए बोले, भी यह क्या मजाक है? भला इसकी तुलना मेरे जानशीन सलीम से तुम कैसे कर सकते हो? बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, आप नहीं मानते तो मेरे साथ चलें। मैं सिद्ध कर दूंगा कि यह सलीम से ज्यादा सुंदर नहीं तो कम भी नहीं। अकबर तो तुरंत बीरबल के साथ चल पड़े। घूमते घूमते बीरबल अकबर को एक झोपड़पट्टी जैसी बस्ती में ले गए। फिर उस लड़के को वहीं साथ आए एक सिपाही को सौंपकर वे अकबर के साथ एक झोपड़े के आगे रुक गए। वहां एक औरत बड़ी जोर जोर से रो रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, क्या हुआ माए, क्यों इतने जोर जोर से रो रही हो? औरत बोली, मेरा बच्चा खो गया है। बीरबल बोला, अच्छा, जरा उसका हुलिया बताओ कि वह दिखने में कैसा था, ताकि मैं उसे खोजने में आपकी मदद कर सकूं। औरत बोली, उसकी क्या बात करूं, वो तो चांद का टुकड़ा है। मैं नहीं मानती कि पूरे राज्य में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई और बच्चा होगा। आपको कोई भी अति सुंदर व चंचल बच्चा लावारिस दिखे तो समझ लेना कि वह मेरा ही बच्चा है। अकबर तो औरत के मुंह से बच्चे का ऐसा वर्णन सुनते ही चौंक गया। उधर बीरबल ने बड़ा सामान्य हाव भाव बनाए रखते हुए उस औरत को कहा, आप ठहरे, एक ऐसा बच्चा आज सुबह ही राजमहल को प्राप्त हुआ है। हो सकता है वह आपका ही बच्चा हो। मैं अभी उसे लेकर आया। इतना कहकर बीरबल बस्ती के बाहर सिपाही के पास छोड़े बच्चे को लेकर आया और उसे औरत को दिखाया। उस औरत ने तो बच्चा देखते ही बीरबल के हाथों से छीन लिया और उसे चूमते हुए बोली, यही मेरा चांद का टुकड़ा है। अकबर के लिए तो बात पूरी तरह समझ के बाहर हो गई थी। खैर, बच्चा औरत को सौंपकर वे चुपचाप बीरबल के साथ वापस राजमहल वापस जाने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने बीरबल से पूछा, यह माजरा क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, माजरा बड़ा सीधा व साफ है। हर माता पिता को उनकी संतान श्रेष्ठ नजर आती ही है। अतः आप जो सलीम बाबत कह रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है। अकबर को यह बात पूरी तरह समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाकई तुमने मेरी आंखें खोल दी। निश्चित ही सलीम को देखते वक्त एक बाप का हृदय उसकी सुंदरता की चकाचौंध बड़ा ही देता होगा।